प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, उन सारे भाई बहनों का जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए एक क्षण अपनी आँखों को बंद कर लें और आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। हे सेनाओं के हवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें संभाला है। कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप हमारा ऊंचा गढ़ और पिता हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में हमें से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गाएंगे यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। इसलिए आइए हम लोग सब कोई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और इस समय आराधना के साथ, स्तुति के साथ ताली बजाते हुए लेट्स वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। राजा का राजा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम लोग अपने मुंह खोल कर स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हाथों को उठाकर घुटनों में आकर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Let's worship the Lord together. Let's praise His holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, Lord, we lift your holy name. Lord, we worship you. Lord, we honor you. Lord, we praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, प्रभु, hallelujah, तेरा धन्यवाद। Lord, who is like you, Lord? Who is like you, Lord? Hallelujah. Your presence is heaven. Your presence is heaven, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.
हालेलुया आशीषमय होती है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप अभी तक छुटकारा नहीं पाए तो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए। अगर घर पे कोई तकलीफ है तो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए। निश्चय परमेश्वर उसे छुटकारा देगा, निश्चय परमेश्वर उसे आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके पास प्रभु पारिवारिक परिस्थिति है पिता परमेश्वर, शारीरिक प्रभु तकलीफें हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नासरी नाम से हम इन सारी चीजों को हम तेरे नाम से इस समय तोड़ देते हैं और हम रोन देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति और अपना अभिषेक पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के ऊपर में आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हे प्रभु जी, अगर कहीं पर ऐसे लोग हैं जो बेड रेस्ट में, इन द नेम एंड द ब्लड ऑफ जीसस वी आस्क दैट बेड टू बी एम्प्टी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर में आने पाए। हे प्रभु, इस समय हम खास करके प्रार्थना करते हैं खुदावंद बाप। हे प्रभु, जब ये पूरा महामारी पिता परमेश्वर इस पूरे दुनिया में कब्जा किए हुए प्रभु, हम हर एक कोविड-19 के योद्धाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक उन पुलिस कर्मी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हमारे प्रभु प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हे पिता परमेश्वर हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, हे पिता प्रभु हर एक एजुकेशनल सिस्टम और मिनिस्टर के लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम चाहते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, लॉर्ड स्ट्रेच फॉर योर हैंड एंड ब्लेस अस, ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है। हे प्रभु, आज के आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, वी वांट योर होली स्पिरिट एंड अनॉइंटिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हे प्रभु, आज के वचन से प्रभु हमें ऐसी आशीष दे प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तो हमारे संग साथ है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं यहोवा। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए आप अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और यदि संभव हो तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और आप मेरे साथ भजन संहिता 126 निकाल लीजिए। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरे पद से आप सभी मिलकर पढ़ेंगे। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं प्रियो। और परमेश्वर का बड़ा सामर्थी वचन है ये, और ये हमारे जीवन में बहुत हरियाली ला सकता है। इस अध्याय में इस्राएलियों के रिस्टोरेशन के बारे में लिखा हुआ है, इस्राएलियों का पुनरुद्धार के बारे में लिखा हुआ है। प्रियो, हम आज 4, 5 और 6 पद मिलकर ध्यान करेंगे। ये बहुत ही चिर परिचित अध्याय है। कई बार आप इस अध्याय के बारे में सुने हैं, परंतु इन दिनों में ये क्यों आवश्यकता है कि हम इस पर विचार करें। पद 4 में लिखा है, हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। प्रियो, ये वो हरियाली है जिस नाले के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, और परमेश्वर अपनी प्रजा को ऐसे ही बंधुआई से निकालकर एक हरियाली स्थान में रखना चाहता है। और ये बंधुआई से बाहर निकालने की परमेश्वर के पास क्या योजना है, किस योजना के अंतर्गत परमेश्वर इस वचन को हमारे बीच रखता है। वचन 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। प्रियो,
आंसू बहाना हमारे जीवन की उदारता है। और ये इस उदारता में, इस तकलीफ और कष्ट में भी, जब हम परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, प्रियो, चाहे आंसू बहाना भी क्यों ना पड़े। और तब भजन का लिखने वाला कहता है, आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। प्रियो, आंसू बहाते हुए बोना। और 6 पद का पहला लाइन लिखता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। इन दिनों में हमारे देश के भाई बहन किस तरह पलायन कर रहे हैं। क्या सोच के निकले थे अपने अपने घरों से कि हम बहुत पैसे कमाएंगे, लौट के आएंगे, जमीन खरीदेंगे, अच्छे बिल्डिंग्स बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे। लेकिन काल की परिस्थितियों ने हमारे देश के लोगों को किस जगह पर पहुंचा दिया है आज। प्रियो, हम अपने घर में कितने अच्छे और आराम से हैं, हम बस टीवियों में देख रहे हैं इनको, लेकिन क्या हमारे अंदर यह दर्द है कि हम बाहर निकले। इस बात को मत्ती 25 अध्याय 40 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। वचन कहता है, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, और जब मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। जो कुछ तू इन छोटे से छोटों के लिए किया वो मेरे लिए किया। प्रियो, हम सड़कों में जाकर बहुत पैसे नहीं बांट रहे हैं, हम बहुत खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, हम अपने भाई बहनों को सोचकर, देखकर हम जरूर घुटनों में आंसू बहा सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं, प्रभु आज किसी का एक्सीडेंट ना हो, प्रभु आज हमारे प्रिय मजदूर लोग भूखे ना मरे। प्रियो, हम एक क्षण इस बात को सोचे। भजनकार कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। बीज 4 प्रकार के होते हैं प्रियो। पहला प्रकार का बीज है विश्वास का बीज, दूसरे प्रकार का बीज है प्रार्थना का बीज, तीसरे प्रकार का बीज है वचन का बीज, और चौथे प्रकार का बीज है धर्म का बीज। और इसलिए इस बीज को समझने के लिए आप मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थ अध्याय 9 पद संख्या 6 से 10 के बीच। प्रेरित पौलुस हमें इस बीज के विषय में स्पष्टीकरण देता है। लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। दान के विषय में इन दिनों में हमारे बटवे इतने आसान नहीं हैं कि हम अपने खर्च में से दे सकें। लेकिन प्रियो, ये बंधुआई से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम इस रेस्टोरेशन में पहुंचाए जाएंगे। 8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए। प्रियो, आज इस लॉकडाउन के दरमियान जब हमारी नौकरी अभी नहीं है, हम सब घर में हैं, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि हम कितने बचा करके अनावश्यक खर्च नहीं कर रहे होंगे। परंतु वचन कहता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। आज हमारे घर की भरपूरी के विषय में सोचने की आवश्यकता है। हम आज दूसरों को दे नहीं सक रहे हैं। क्यों हमारे बटवे नहीं खुलते? क्यों हम परमेश्वर के काम के लिए नहीं दे सक रहे हैं? और इसीलिए पद 9 में लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और इसलिए प्रियो, धर्म के बीज बोने की आवश्यकता है। लॉकडाउन खुल जाएगा, ना तो हम इस तरह से प्रार्थना कर पाएंगे, ना हम
वचन पढ़ सकेंगे और ना ही हम इतने अधिक दान कर सकेंगे। सो समय है कि लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। पद 10 में लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन देगा, प्रियो, और रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। और इसलिए हम इस धर्म के बीज के विषय में सतर्क हो जाएं प्रियो इन दिनों में। और तब होशे अध्याय 10 और उसका 12 पद कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। प्रियो, करुणा जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरी है। बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। निश्चय हम प्रार्थना बहुत करेंगे, निश्चय हम उपवास भी बहुत करेंगे, हम वचन भी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन क्या हमारे बटुए परमेश्वर के लिए खुलते हैं? आज हमको सोचना है। प्रियो, हमारे लोग किस तरह से कष्ट में होकर के चल रहे हैं, हमारे बीच में हमारे बंधुए, हमारे भाई बहन किन किन कष्टों में हैं। आप सब कोई इन दिनों में बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नीति वचन अध्याय 3 और उसका 9 पद कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रियो, आपको भी याद होगा, मुझे तो एक बात याद है, जब हम बच्चे थे तो लोग चर्च में, कलीसिया में, अपने खेत में, अपने बगान के उपज में से मेरी माँ थैली बैग में लेकर के आती थी और चर्च में रख देती थी। परंतु अब ये सब समाप्त होते जा रहा है प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन वही है जो हमें स्मरण दिलाता है। लिखा है, भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जरूर हम 3 प्रकार का बीज बहुत बोएंगे, उपवास प्रार्थना जरूर करेंगे, वचन बहुत पढ़ेंगे और बहुत अधिक विश्वास होगा, परंतु जरूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने बटुए को खोलें और तभी हम जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। प्रियो, आंसू बहाने का मतलब है इन दिनों के बहुत भयंकर कष्ट के बीच होते हुए भी हम परमेश्वर का भाग हम अलग करके रखें। लिखा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में हम लोगों से किस तरह बातें कर रहा है। और आखिरी वचन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, मलाकी अध्याय 3 और उसके 6 पद से। मलाकी अध्याय 3 और 6 पद से अगर हम पढ़ेंगे, और आज इस पर विशेष ध्यान दीजिए, आशीष और श्राप। आज हमारे घर में आशीष है कि श्राप है? आज हमारे घर में आशीष किस तरह फल फूल रहा है या हम किस कष्टों से होकर के गुजर रहे हैं? प्रियो, लिखा है 6 पद से, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और अपनी उठाने वाली भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10 पद में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से पूरा होगा। प्रियो, मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु, क्या परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की आवश्यकता है? प्रियो, इन दिनों में जरूरी है
कि हम कैसे लोगों तक मदद पहुंचाएं। प्रियो, जब परमेश्वर के भवन में रहेगा, परमेश्वर के लोग भरपूरी के साथ में खाएंगे, भरपूरी के साथ उनका दिन कटेगा। और तब लिखता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और तब लिखता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारे दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। 12 पद, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। प्रियो, मैं आशीष की कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूं। आप वचन नहीं खोले हैं, आप मेरे साथ खोल लीजिए एक बार फिर से मलाकी अध्याय 3 और 9 पद में जैसे लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये बहुत बड़ी बंधवाई है हमारे आत्मिक जीवन का। हम इस बंधवाई में पड़े रह करके हम कभी भी पुनरुद्धार में नहीं आ सकते हैं, हमारा रेस्टोरेशन कभी नहीं हो सकता है प्रियो। लेकिन आशीष के विषय में लिखा है 11 पद से देखिए, पहली बात, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा। हम अपने घर के अंदर में बेचैनी की परिस्थितियों को सोचे, हम किन बेचैनी से होकर के इन दिनों गुजर रहे हैं। नाश करने वाली शक्ति किस तरह हमारे चारों ओर मंडरा रही है, परमेश्वर घुड़केगा। दूसरी बात में लिखा है, भूमि की उपज नाश ना करेगा, घर में बरकत और आशीष आएगी प्रियो। तीसरी बात, दाख लता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे बच्चे आशीषित होंगे। नंबर 4 लिखा है, सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। और नंबर 5, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। प्रियो, अगर आज हमारे देश की हालत ऐसी है, इसका जिम्मेवार कौन है? किसके ऊपर ये भार है प्रियो? आज के दिन हम इस बात की प्रतिज्ञा कर लें, सोच लें, महाप्रभु चाहे मुझे आंसू बहा करके बोना पड़े, मेरी मदद कर। चाहे प्रभु मुझे रोते हुए बीज लेकर जाना पड़े, तो भी मैं तेरे भय में बना रहूं प्रभु। और मैं इस आशीष को अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, मैं इस वर्ष 2020 में बहुत आयत समय देखने पाऊं। आइए प्रियो, एक क्षण हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बंधुआई से लौटा के लाए। परमेश्वर हमारे आंसुओं को आशीष का आंसू बना दे, हमारे आंसुओं को परमेश्वर बरकत और आशीष का सोता बना दे। आइए आज के वचन के अनुसार हम अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर उठाएं, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु हमें उदारता में बढ़ना है, प्रभु हमें आपके भय में बने रहना है परमेश्वर पिता। प्रभु संसार की बातें हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालती है प्रभु कि हम आपके विधियों से हट जाते हैं प्रभु, हम आपके भय से दूर हो जाते हैं प्रभु। परंतु जैसा हम आज प्रभु तेरे वचन में पढ़े हैं कि प्रभु आंसू बहाते हुए बोने से, और प्रभु चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, तो भी परमेश्वर आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि फिर पुलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट के आएंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें दृढ़ता से सामर्थ्य दे कि प्रभु हम अपने भविष्य में, इस बार के वर्ष में, इस 2020 में प्रभु हम निश्चय लौने पाएंगे, निश्चय तेरी बरकत और आशीष को हम अपने परिवार में देखने पाएंगे। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, तू अपने वचन के आधार पर तू हमें उदारता में बढ़ने की बड़ी आशीष दे प्रभु। देने के विषय में तू हमारी सहायता कर पिता, कि हम आपकी महिमा के लिए दे सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मनों में तैयार करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु।
कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का पुनः स्वागत है। और विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में आप जुड़े हुए हैं। आज हम ध्यान करेंगे जोएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय पद संख्या 11 और 12 को। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 12, जहां इस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं। हे किसानों लज्जित हो और ए दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है। अनार, ताड़, सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। आज वैश्विक महामारी के मार से हम ग्रसित हैं। पूरा विश्व में आज इसका प्रकोप हम देख रहे हैं और सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ है वो है हमारे अर्थव्यवस्था को। लगातार इस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं। कैसे हम अपने अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक करेंगे। प्यारो, जोएल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं किस प्रकार टिड्डियों का भयंकर आक्रमण हुआ, जिसके कारण परमेश्वर के लोगों के बीच विध्वंसकारी अकाल आई। जोएल नबी की पुस्तक में लेखक के विषय में बहुत संक्षिप्त विवरण है। अर्थात जोएल पतुएल का पुत्र था। बाइबल के विद्वानों के अनुसार संभवतः यह पुस्तक 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी गई, जब फारसी राजा सत्ता में था। जोएल नबी परमेश्वर के लोगों के बीच किस प्रकार अकाल होता है और उसका प्रभाव क्या होता है उसका वर्णन करता है। जोएल नबी की किताब उसके पहले अध्याय उसके 4 पद में हम देखते हैं, यहां पर 4 टिड्डियों का आक्रमण हुआ है परमेश्वर के लोगों के ऊपर में और उनकी खेती मारी गई। ये 4 टिड्डियों का नाम है गाजाम पहला टिड्डी, अरबे दूसरा टिड्डी, येलेक तीसरा टिड्डी और हासिल चौथा टिड्डी। और इन टिड्डियों ने पूरे उपज को खा डाला। इस्राएलियों के इतिहास में हम इस बात को देखते हैं कि उनका जो खेती किसानी करना और विशेष रूप से अंजीर का फसल और दाख मधु, दाख लता से उत्पन्न दाख मधु का फसल, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण था और जिससे उनकी जीविका चलती थी। परंतु जब आक्रमण हुआ शत्रु का तो ये खेती मारी गई। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं जोएल 1 अध्याय उसके 7वें पद में, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उससे गिरा दिया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। खेती मारी गई 10 पद में लिखा है। भूमि विलाप करती है क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया और तेल भी सूख गया है। ऐसे भयंकर अकाल उनके बीच में आया। ये 4 प्रकार के टिड्डियों के विषय में बाइबल के विद्वान और ज्ञाता जो लोग हैं बहुत अलग अलग टिप्पणियों को हम पढ़ते हैं, परंतु विशेष रूप से संक्षेप में समझने के लिए जो इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर के लोगों के ऊपर में जो आक्रमण हुआ वो है बाबुल का साम्राज्य, मेदो पर्शियन का साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। और ऐसे साम्राज्य के समय में जो परमेश्वर के लोगों का जो आत्मिक स्थिति था
वो काफ़ी नीचे गिर गया था और उनका अस्तित्व खतरे में था। प्यारो, आज हम और आप जब ऐसे संकटकालीन समय में हैं, अपने आत्मिक जीवन को हमें आकलन करने की आवश्यकता है। जब पूरे विश्व में यह महामारी का प्रकोप भयंकर रूप से है, स्मरण रहे हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और इन सारी परिस्थितियों से वही परमेश्वर हम में से हर एक को निजात दे सकता है। हमने पढ़ा जोएल 1:7 में किस प्रकार दाखलता को उजाड़ दिया गया और अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला गया, और लिखा है बाइबल में कि उसकी सब छाल छीलकर उससे गिरा दिया गया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई। मतलब पौधे के ऊपर में भयंकर रूप से इन टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है और जिसके कारण से उन पौधों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। दाखलता और अंजीर, यहाँ 2 फलदायी वृक्षों का जिक्र है 7वें पद में। दाखलता के विषय में हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। मतलब परमेश्वर के लोग, हम और आप उसकी डाली हैं। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम और आप डाली हैं। यदि आप पढ़ेंगे इस दाखलता के विषय में न्यायों की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में, तो आपको मिलेगा कि इन पेड़ों का, इन वृक्षों का मतलब क्या था। दाखलता के विषय में यहाँ हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब बुक ऑफ जजेस चैप्टर 9 वर्स 12 और उसका 13, 12 और 13 पद। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। यहाँ पर अबीमेलेक का चरित्र है, परंतु हम यहाँ पर पेड़ों के विषय में सुन रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, जब दाखलता के पास में ये लोग जाकर के कहे वृक्षों ने कि हम पर राज्य कर, दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए दाखमधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। मतलब दाखलता का मुख्य काम है दाख मधु पैदा करना, दाख मधु देना, और जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद की भरपूरी होती है। इसके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, परंतु हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 पद में आज के संदर्भ में पौलुस प्रेरित कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को ध्यान करते हुए आगे बढ़ें। हम देखते हैं जोएल नबी की किताब में दाखलता के ऊपर में टिड्डियों का भारी आक्रमण है। आज परमेश्वर के लोगों के लिए यह संकटकालीन समय है, मेरे और आपके लिए, कि किस प्रकार से परिस्थितियों ने हमारे जीवन को मारने के लिए कोशिश किया, हमारे आत्मिक जीवन को गिराने के लिए कोशिश किया है, और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो आनंद की भरपूरी होनी चाहिए, हमारे जीवन में जो आशीष होना चाहिए, जिसको हमें दूसरों तक पहुंचाना है, बांटना है, हम आज उसको अपने अंदर से निकालने में सफल नहीं हो रहे हैं। हमारे जीवन में जिन आशीषों को उभरना चाहिए आज उभरने नहीं पा रहा है, क्योंकि दाख मधु सूख गया, हमारे जीवन में आत्मिक पतन हो रही है। और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोग, हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये परिस्थिति हमारे लिए आत्मिक गिरावट का तो कहीं नहीं है। और इसलिए आज अपने आत्मिक जीवन को हम आकलन करते हुए आगे बढ़ें कि कहीं ऐसा नहीं कि ये महामारी का प्रकोप हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर में भी पड़ रहा है। और जैसे हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए, हम बढ़ने नहीं पा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे लिए मंथन करने की आवश्यकता है।
दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर जोएल 1:7 में अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला गया। अंजीर का वृक्ष क्या है, किसका रूपक है? बाइबल के कुछ विद्वानों के अनुसार अंजीर के वृक्ष की तुलना इस्राएलियों से की गई है, मतलब परमेश्वर के लोग। प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वितीय आगमन के संबंध में जब वो अपने शिष्यों से बोल रहा था तो उसने अंजीर के वृक्ष का उदाहरण दिया। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती 24:32 से 35 तक और मरकुस 13:28 से 31, लूका 21:29 से 31, इन सारे पदों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के विषय में कहा है। और जब कोपले निकलती है तो तुम्हें मालूम है कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के पहले विशेष रूप से इस्राएलियों के वापसीकरण के संबंध में बातचीत करते हुए इन बातों को कहा। और हमारा मतलब यह है कि अंजीर का जो वृक्ष है ये इस्राएलियों के लिए उनको संबोधन करने के लिए कहा गया। और आज के संदर्भ में हमारा और आपका जीवन, जो आज हम कलीसिया के लोग हैं, मेरा और आपका जो जीवन है वो अंजीर के वृक्ष के समान है। और इस अंजीर के वृक्ष के संबंध में हम न्यायों की किताब उसके 9:11 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 9:11, जहां पर लिखा है, अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? मतलब अंजीर का जो वृक्ष है उसका काम है मीठेपन और अच्छे अच्छे फलों को उत्पन्न करना। हमारा अस्तित्व, परमेश्वर के लोगों का अस्तित्व क्या है? परमेश्वर के लोगों का अस्तित्व यह है कि हम आत्मिक फलों से लदा हुआ जीवन यापन करें इस संसार में। गलाती 5:22 में बहुत सुंदर बात लिखी हुई, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर इन फलों को हमारे जीवन में देखना चाहता है। हमारे जीवन में इन फलों को बढ़ते हुए देखना चाहता है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परंतु इस अंजीर के वृक्ष के ऊपर में भी इन टिड्डियों का भारी आक्रमण हुआ है। अंजीर के वृक्ष तोड़ डाले गए और उसकी सब छाल छील कर उससे गिरा दिया गया और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। यह एक भारी आत्मिक पतन का रूपक है। किस प्रकार परमेश्वर के लोगों को आज इस संसार की बुरी अभिलाषाएं और पाप और बुराई इंसान के जीवन को इसी प्रकार से छिछला कर दिया है। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज हमारे जीवन में आत्मिक फल, हमारे जीवन में नया दाखमधु, आनंद की भरपूरी, ये सब कुछ होना चाहिए। परंतु इन टिड्डियों का आक्रमण जो हमारे जीवन में हुआ है बड़ा विकट परिस्थिति में हमारे जीवन को पहुंचा दिया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि भूमि विलाप कर रही है, खेती मारी गई है। भूमि के विषय में हम पढ़ते हैं, यह भूमि हमारा हृदय है। मत्ती 13:19 में प्रभु यीशु मसीह ने उस बोने वाले के दृष्टांत को बतलाया जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का हृदय उस भूमि के समान है। आज हमारा मन व्याकुल है इस संसार में। परमेश्वर का वचन जो अन्न और हमारे लिए आत्मिक आहार है वो नष्ट हो गया है। जिस प्रकार पहला सामुएल 3 और उसके पहले पद में पढ़ते हैं कि यहोवा का वचन परमेश्वर के लोगों के बीच में दुर्लभ हो गया था, दर्शन कम मिलता था, दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया। आत्मा की जागृति और आत्मा का, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे बीच में नहीं हो रहा है जिस प्रकार होना चाहिए। प्यारो, ऐसी आत्मिक गिरावट हमारे और आपके जीवन में भी आज आ सकता है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए जोएल नबी की किताब उसका 11 और 12 पद में हमने पढ़ा, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय है क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई, अंजीर का वृक्ष कुमला गया है
अनार, ताड़, सेव, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष, जो हमारे अंदर में खुशहाली, हमारे अंदर में जो चीयरफुलनेस होना चाहिए, वो जाता रहा। ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम और आप भी आ सकते हैं। और इसलिए इस वैश्विक महामारी के काल में जब हम और आप अपने अपने घरों में रह करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन को उस आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाना चाहता है। और इसलिए जोएल नबी की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे याजको, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टलवो आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ नहीं आते हैं। हमारे लिए प्रार्थना और उपवास करने की आवश्यकता है। हमारे लिए होल नाइट, संपूर्ण रात परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने का समय है। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 12 पद से आगे लिखा है, पश्चाताप करने का आह्वान परमेश्वर ऐसे कठिन समय में मुझको और आपको चाहता है कि हम पश्चाताप करें। लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर के पछताने वाला परमेश्वर है। आज हम में से हर एक के लिए पश्चातापी आत्मा की आवश्यकता है। हमारे जीवन को पारदर्शी होने की आवश्यकता है। और इसलिए यहां पर जोएल कहता है, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। भजन संहिता 90 और उसके 8वें पद में लिखा है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हम में से हर एक को आज शुद्धता और पवित्रता की आत्मा में देखना चाहता है। और इसलिए भजन संहिता 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना दाऊद अपने जीवन में कह रहा और कहता है, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि मैं रात दिन मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे दबा रहा। मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। परंतु 5वें पद में कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर अपराधों को, पापों को काली घटा के समान मिटाने वाला परमेश्वर है। जब दाखलता, जब अंजीर का वृक्ष आज उन टिड्डियों के आक्रमण से सूख गया है, हो सकता है हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन है, हम सूख गए हैं। जिस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए हम प्रार्थना नहीं करने पा रहे हैं, जिस प्रकार उपवास करना चाहिए हम उपवास नहीं करने पा रहे हैं, जिस प्रकार आत्मा में बढ़ना हम बढ़ने नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदानों की भरपूरी में बढ़ने नहीं पा रहे हैं। ऐसे वक्त में, समय पर हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, उपवास करें और उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में लाएं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं जोएल नबी की किताब 2 अध्याय उसके पहले पद से आगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको। ये नरसिंगे का आवाज किस बात का रूपक है?
यदि आप पढ़ेंगे पहला कोरिन्थ उसका 14 अध्याय पहले पद से लेकर के 8वें पद तक, जहां पर पौलुस प्रेरित भविष्यवाणी के वरदान के विषय में कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। 8वें पद में लिखा है यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। और इस पूरे अध्याय में हम भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते हैं। आज कलीसिया के अंदर प्यारे परमेश्वर के लोगों पश्चातापी आत्मा, उपवास, आत्मिक जीवन को ठीक रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमारे बीच में परमेश्वर के आत्मा के दान वरदानों का प्रगटीकरण भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के आत्मा के वरदानों का जब तक प्रगटीकरण नहीं होगा हमारे बीच में वो जागृति की आत्मा काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों के बीच में जो इतनी बड़ी हानि हुई, 4 प्रकार के टिड्डियों ने उनके दाख की बारी को बिल्कुल बिगाड़ दिया, अंजीर के पेड़ को खत्म कर दिया। ऐसे समय पर जोएल नबी ने कहा पश्चाताप करो, उपवास करो, और फिर कहा कि नरसिंगा फूको, अपने परमेश्वर के सामने आओ और मेरे पवित्र पर्वत पर सांच बांधकर नरसिंगा फूको। नरसिंगे की आवाज परमेश्वर के लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब और उसके 7वां अध्याय तो आपको वहां पर वर्णन मिलेगा किस प्रकार गिद्योन मिद्यानियों के ऊपर में विजयी होता है। 6ठे अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए शत्रु का मुकाबला नहीं करने पा रहे हैं और अपने आप को छिपा करके रखे हैं मिद्यानियों के डर के मारे। इसराइली पहाड़ के गहरे खड्डों में, गुफाओं में, किलों में अपना निवास बना चुके हैं। और गिद्योन भी जो सूरवीर सुरमा था बांज वृक्ष के तले बैठ गया और इस प्रकार से गिद्योन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है ताकि वो मिद्यानियों से छिपा करके रखे। परंतु परमेश्वर का दूत जब उसके ऊपर में उसको हिम्मत दिया प्रकट होकर के और कहा हे सूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, परमेश्वर उसको हिम्मत दिया, निकला लड़ाई के मैदान में। और जो लड़ाई के मैदान में निकला हम देखते हैं कैसे थोड़ी सी सेना उसके पास में थी, मात्र 300। एक्चुअल में बहुत सारे लोग निकले थे परंतु परमेश्वर उन सारे लोगों को परख के केवल 300 लोगों को देखा कि वे लोग योग्य हैं जो नरसिंगे की आवाज को निकाल सकते हैं, जो गिद्योन की तलवार कह सकते हैं, यहोवा की तलवार कह सकते हैं। यहोवा की तलवार, गिद्योन की तलवार कहने वाले लोगों को परमेश्वर छांटा। और इस प्रकार से न्यायों की किताब 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं 16 पद से आगे, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा मुझे देखो और वैसे ही करो। सुनो, जब मैं छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसे तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे संगी नरसिंगे फूंके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना यहोवा की और गिद्योन की तलवार। और ये शत्रु की सामर्थ को उन्होंने खत्म किया तुरही की आवाज से, नरसिंगे की आवाज से। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम में से एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि पवित्र आत्मा के दान वरदानों से हम अपने आप को भरपूर करें। अगला रविवार पेंटिकोस्ट संडे है, 31 मई सन 2020, और उस दिन विशेष रूप से यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया के तत्वावधान में सभी चर्च मिलकर के एक साथ 12 बजे प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, घंटी की आवाज के साथ एक आवाज उठाएंगे और इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश पर दया कर, कृपा कर, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, अनुग्रह करेगा और अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। आज हमारे लिए जरूरत है कि हम सभी एकजुट होकर के प्रभु के सामने आवे, आत्मा में होकर के अपने अपने घरों में। और इस प्रकार जब हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे
परमेश्वर अपनी आशीष की भरपूरी हमें सर एक को देगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें सर एक को देगा। और इसलिए जोएल नबी की किताब उसके 2:15 से आगे लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों को और दूधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन में अपनी कोठरी कमरे में से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच रो रो करके कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे बीच में अगर अंजीर का वृक्ष जिसके छाले को निकाल दिया गया है, जिसके ऊपर में यह टिड्डी का आक्रमण है, दाखलता के ऊपर में अगर टिड्डी का आक्रमण है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में अगर दुनिया की शक्ति इतना प्रभावशाली हो चुकी है, आत्मिक जीवन को ये खत्म कर रही है, परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमें सर एक पर अनुग्रह करे। और जब हम आत्मा में भरपूर हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने हम आने पाएंगे और हम एक बड़ी जागृति को अपने बीच में देखने पाएंगे। परमेश्वर के लोग जब पश्चाताप करने लगे, जब नरसिंगा फूंकने लगे, जोएल नबी आगे वर्णन करता है ऐसे वक्त पर कैसे परमेश्वर की दया परमेश्वर के लोगों पर प्रकट होती है। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आत्मिक पतन के बाद परमेश्वर अपने लोगों को जागृति की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब इस महामारी के इस विकट परिस्थिति से हम गुजरते जा रहे हैं, निराश ना हो, परंतु कंटिन्यू लगातार हम प्रार्थना करें, लगातार अपने जीवन को आत्मा की भरपूरी में रखें। हमारा परमेश्वर एक नई जागृति को देने वाला परमेश्वर है। ओ वर्षा हमारे बीच में भरपूरी के साथ में देने वाला परमेश्वर है। और तब लिखा है 2:24 पद में, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंडे दाखमध और तेल से उमड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में से हर एक को भरपूरी के साथ में देगा। और 26 पद में लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आज चारों तरफ हम हाहाकार की आवाज को सुनते हैं। बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या, हमारे मजदूर भाइयों का वापसी, घर वापसी की समस्या, चारों तरफ मुसीबत और परेशानी है। ऐसे कठिन समय पर हम और आप परमेश्वर के लोग लगातार प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस देश के ऊपर में रहम करे, दया करे और हमारे बीच में एक बड़ी अपनी महिमा को प्रकट करे और हमारे जल जंगल जमीन में परमेश्वर की आशीष की भरपूरी आने पा। हालेलुया। और ईश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, जागृति देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो कहता है जोएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 28 पद में, उन बातों के बाद अर्थात बारिश लाने के बाद, अर्थात अनाज देने के बाद और इन सारे आशीषों को देने के बाद परमेश्वर कहता है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पुनः परमेश्वर आत्मिक जागृति लाने वाला परमेश्वर है। जब पेंटिकोस्ट का संडे नेक्स्ट संडे है, हम अपने आप को पूरे सप्ताह तैयार करें ताकि परमेश्वर हमें सर एक को इस सप्ताह आशीष दे और हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएं।
और आत्मा की भरपूरी जब हमारे जीवन में आएगी, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर प्रकार का बंधन टूटेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे जुए को तोड़ेगा और ईश्वर की आशीष की धारा हमारे घर के अंदर आएगी, हमारे शहर के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर और इस पूरे विश्व के अंदर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। टिड्डियों ने मार के उन पौधों को खत्म किया, परंतु जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप किए, मन फिराए, पारदर्शी जीवन जीने लगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ने लगे, परमेश्वर उनके बीच अपनी आशीष को लाया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपनी आशीष को लाना चाहता है। ना जाने कल का दिन कैसा होगा, हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं आगे, जोएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 30 पद से, तो और गंभीर बातें दिखाई पड़ती है। लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त के समान हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रकृति का सिस्टम बदलता जा रहा, हम नहीं जानते कल का दिन कैसा होगा, कौन सी विपत्ति आएगी हम नहीं जानते, और किस प्रकार की महामारी को हम फेस करेंगे आने वाले दिन में हम नहीं जानते। प्राकृतिक आपदा विपदा आए दिन आते रहती है, साइक्लोन, आंधी तूफान सब आते रहते हैं। ऐसे कठिन समय पर प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए, आपके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी में रहें, पश्चातापी पारदर्शी जीवन जीने वाले हो और परमेश्वर के सुरक्षा के हाथ के नीचे रहने वाले हो। लिखा है जोएल नबी की किताब 2 अध्याय 32 पद में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, हालेलुया, वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर अपने लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा इंतजाम करके रखा है। मेरे और आपके लिए उत्तम बातों को सोचता है। जोएल नबी की किताब उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर किस प्रकार न्याय कर रहा है। परंतु आगे हम देखते हैं 3 अध्याय 16 पद से आगे कि ईश्वर की आशीष परमेश्वर के लोगों के बीच में भी है। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए एक धन्य आशा है। और इस प्रकार से वचन में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय जोएल नबी की किताब उसके 18 पद में, उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे सित्तीम की घाटी सींची जाएगी। परमेश्वर पूरे विश्व को अपनी आशीष से भरपूर करना चाहता है, हमारे देश को अपनी आशीष से भरपूर करना चाहता है, हमारे राज्य को अपनी आशीष से भरपूर करना चाहता है। और इसलिए आइए आज के दिन पुनः हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने गांव घर के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्व के एक एक भाग में परमेश्वर की आशीष आने पाए इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर ये सारे वैश्विक महामारी की शक्ति को समाप्त करे, वायरस की शक्ति समाप्त हो। परमेश्वर के लोगों के ऊपर में ये 4 प्रकार के भयंकर वायरस लगे थे। जोएल नबी की किताब उसके पहले अध्याय में जिसको हमने पढ़ा, गाजा नामक टिड्डी, अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, हासिल नामक टिड्डी, लेकिन ये टिड्डियों को परमेश्वर समाप्त किया। वही परमेश्वर आज ये सारे वायरस की शक्ति को समाप्त करेगा।
आपके बीमारी को समाप्त करेगा, चंगाई देगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को लाएगा। परंतु उस आशीष को प्राप्त करने के लिए हम अपने पापों को मान लें। हमारे अंदर में ढिठाई का पाप, हमारे अंदर में गुप्त पाप, हमारे अंदर में पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला पाप छिपा हुआ रहता है। और इसलिए आज आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने नम्र करें, दीन करें, घुटनों में आ जाएं। हम प्रार्थना करेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हम में सर एक को आशीष देने पाए। आंखें बंद करें, एक क्षण हम अपने आप को जांचें और कहें प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में इन टिड्डियों का भारी आक्रमण हुआ है, जिसके कारण से दाक मधु सूख गया है, तेल सूख गया है, अन्न नष्ट हो गया है, दाखलता उजड़ गया है, अंजीर का वृक्ष तोड़ डाला गया है। मेरा जीवन टूटा हुआ है प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन में वो खुशहाली नहीं है, मेरे जीवन में वो मीठापन नहीं है। मेरे जीवन को सब प्रकार के कड़वेपन से निकाल बाहर कर दे। अपने पापों का अंगीकार करें परमेश्वर के सन्मुख में और कहें प्यारे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। अंजीर का वृक्ष मीठापन को लाने वाला, अच्छे अच्छे फलों को लाने वाला, आज उस वायरस से वो ग्रसित हो गया। दाखलता जिसके ऊपर में उस वायरस का आक्रमण हुआ है, दाक मधु समाप्त हो गया है। पवित्र आत्मा की आशीष हमारे बीच में नहीं है, परमेश्वर के वचन की भरपूरी हमारे बीच में नहीं है, पवित्र आत्मा का दान वरदान हमारे बीच में नहीं है। प्रार्थना करेंगे प्यारे परमेश्वर, ऐसे सूखेपन को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। हम तेरे सामने अपने पापों को मान लेते हैं, हम पर दया कर प्रभु। हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा कर। हम पश्चाताप करते प्यारे परमेश्वर, हमारे पुरखाओं के पापों को तेरे सामने मान लेते हैं, ढिठाई के पापों को मान लेते हैं। जानबूझकर पाप करने वाली बुरी आदतों को हम छोड़ना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन की नाई और हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। आइए अपने पापों को मान लें। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। हालेलुया, मैं अपने पापों को तेरे सामने मान लेता हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर। हालेलुया, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया, प्रार्थना करें प्यारे परमेश्वर, उस नरसिंगे की आवाज को मेरे को दे दे। हालेलुया, आत्मा के वरदानों को मुझे दे दे प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझको दे दे प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दे दे प्यारे परमेश्वर, आत्मा के वरदानों से मुझे भर दे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपनी आत्मा की भरपूरी दे। तेरे सामर्थ्य हाथ में मैं अपने जीवन को सौंपता हूं। अपनी आशीष की भरपूरी हम में से हर एक को बहुत आयत से दे। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है उनको अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छू और चंगाई दे। हर प्रकार की बीमारी की शक्ति को यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि एक शरीर के ऊपर से निकल जाए और चंगाई की सामर्थ्य इस घड़ी यीशु के नाम में प्रभु जी प्रकट हो जाए। अपनी शांति जो समझ से परे हर एक के हृदय में भरपूरी के साथ में दे। तेरा धन्यवाद कि तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर पिता, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जरूर आप YouTube और Facebook के माध्यम से लगातार इस प्रोग्राम में शामिल होते रहें। अगले सप्ताह पुनः इसी समय हम लोग आपके साथ में मुलाकात करेंगे। जरूर आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ईश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।